हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर के आए आश्रम सीजन 3 का पार्ट 2। तो देखते हैं क्या होता है इस पार्ट 2 में। पूरी मूवी के साथ बने रहिए तो हमारे साथ। कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम हुकुम सिंह और बन्नो को देखते हैं जो बाबा निराला के बारे में बात कर रहे थे कि निराला बहुत बड़ा चालबाज इंसान है जो जल्दी से किसी की पकड़ में नहीं आएगा। तभी बन्नो कहते हैं कि मोंटी कभी अपना शुद्धिकरण नहीं करवा सकता, उसकी हवस बहुत ज्यादा है, जरूर इन लोगों ने कोई चाल चली है। वहीं हम सुंदरलाल को देखते हैं जो अब पूरी तरह बाबा के समर्थन में आ गया था और वो मीडिया को बुलाकर उल्टा पम्मी को ही कसूरवार ठहराता है और बाबा निराला की तारीफ करता है। ये सब सुनकर तो मीडिया भी हैरान थी कि ये सुंदरलाल इतनी जल्दी कैसे पलट गया। इधर भोपा आज उसी डॉक्टर से बात कर रहा था जिसने निराला की जांच की थी और सबसे झूठ कहा था कि बाबा ने अपना शुद्धिकरण कराया है, इसलिए भोपा ने उसे 20 करोड़ रुपए दे दिए थे। फिर निराला भोपा से पूछता है कि वो सोनिया नहीं दिख रही, कहाँ है वो आजकल। जिस पर भोपा उसे सोनिया की वीडियो दिखाता है जिसमें वो कह रही थी कि मुझे अफ्रीका के बड़े बिजनेसमैन ने अपने यहाँ इमेज बिल्डिंग के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। हालांकि मैंने आपको पूरी दुनिया के सामने भगवान तो बना ही दिया है और मैं जब आऊंगी तो आपसे मिलूंगी। ये सुनकर निराला कहता है कि आखिरी बार मिल जाती तो अच्छा लगता। जिस पर भोपा कहता है कि तू अपनी हवस को थोड़ा कंट्रोल में रख, एक बार तो बच चुका है, बार बार कोई बचाने नहीं आएगा। इधर जेल में पम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। तभी वहाँ कुछ कैदी आकर पम्मी को मारने लगते हैं कि तूने हमारे बाबा के ऊपर इतने गंदे आरोप कैसे लगा दिए। तभी वहाँ जेलर आता है और हमें पता चलता है कि ये सब भोपा करा रहा था पम्मी को सबक सिखाने के लिए। फिर कुछ दिनों में पम्मी के मोहल्ले का लड़का पम्मी से मिलने आता है, लेकिन जेलर उसे मिलने से साफ मना कर देता है कि पम्मी किसी से भी मिलना नहीं चाहती। वहीं हम देख पाते हैं कि अक्की भी पम्मी को देखना चाहता था, पर इन लोगों को चुपचाप वहाँ से लौटना पड़ता है। इसके बाद हम पम्मी की माँ को देखते हैं जो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही थी और वहाँ बबीता उनके पास थी। तब बबीता को याद आता है और वो तुरंत दिलावर को कॉल करके कहती है कि कैसे भी करके आप पम्मी की उसकी माँ से बात करवा दीजिए, वो कभी भी भगवान के पास जा सकती हैं। एक बार पम्मी उनसे बात कर लेगी तो उन्हें शांति मिलेगी। जिसके बाद दिलावर अपनी पावर का इस्तेमाल करके सीधा जेल में पम्मी से बबीता की बात करवाता है और बबीता पम्मी की माँ से कहती है कि आपकी बेटी आपसे बात करना चाहती है। तब पम्मी अपनी माँ से कहते कि माँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन पम्मी की माँ बिना कुछ कहे भगवान के पास चली जाती हैं, जो जानकर तो पम्मी आज पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि उस निराला ने पम्मी का सब कुछ छीन लिया। इसके बाद बबीता सीधा निराला के पास आती है और बताती है कि बाबा पम्मी की माँ चल बसी और अब उन्होंने पम्मी को माफ भी नहीं करा क्योंकि उसने आपको जेल पहुँचाने की कोशिश की थी, ऐसे में तो उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। जो सुनकर निराला भी कुछ सोचने लगता है। फिर अगले दिन निराला सीधा जेल जाता है और वहाँ आज कैदियों के बीच सत्संग करता है। इसके बाद वो सीधा पम्मी से मिलने आता है और पम्मी इस बार निराला को देखकर कोई रिएक्ट नहीं करती, उल्टा वो तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि पम्मी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, शायद वो निराला को अपने जाल में फंसाकर उससे बदला लेना चाहती है। फिर पम्मी सीधा निराला के पैर पड़ती है और उससे माफी भी मांग लेती है कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पर अब मेरे लिए आप भगवान बन चुके हो, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तब निराला भी खुशी से उसे माफ कर देता है। साथ ही वो जेलर से कहता है कि आज पम्मी को उसकी माँ के अंतिम संस्कार में जाने दो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये कहकर निराला पम्मी को गले लगा लेता है और हम देख पाते हैं कि निराला अब खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा पम्मी को देखकर। जिसके बाद पम्मी को उसकी माँ के पास ले जाया जाता है। यहाँ पम्मी से मिलने उजागर अक्की सब आते हैं, लेकिन पम्मी किसी से भी बात नहीं करती और अपने मोहल्ले के लड़के से कहती है कि अक्की को कह देना कि अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मेरे लिए परेशान ना हो। ये कहकर वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है और वापस जेल आ जाती है। फिर जब निराला अपने आश्रम आता है तो वो डीआईजी बलवंत से कहता है कि ये पम्मी को अब सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे पम्मी यहाँ पर चाहिए। जो सुनकर डीआईजी सीधा पम्मी को बाहर निकलवाने के काम में लग जाता है। वहीं जैसे ये बात भोपा को पता चलती है कि निराला पम्मी को निकलवाने वाला है तो वो उस पर आकर खूब भड़कता है कि तेरे कारण हम अपना आश्रम हाथ से गवा बैठेंगे क्योंकि तू पम्मी के पीछे पागल हो गया है, पता नहीं ऐसा क्या है उस लड़की में। तब निराला कहता कि पम्मी अब बदल गई है, आश्रम में रहेगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन भोपा कहता कि तेरे कहने पर पम्मी तो बाहर आ जाएगी, लेकिन वो एक पल के लिए भी तेरे करीब नहीं आनी चाहिए वरना मैं उसे काट के फेंक दूंगा। जिस पर निराला मान जाता है। इसके बाद बलवंत काक जो कि हेर फेर करके पम्मी के ऊपर से सारे चार्ज को हटवा देता है और उसे आश्रम के लोग आश्रम ले जाने आते हैं। तब वहाँ से जाता देख अक्की पम्मी को रोकने की कोशिश करता है कि अगर एक बार आश्रम में गई तो दोबारा लौट के बाहर नहीं आ पाएगी, लेकिन पम्मी तो उसकी एक भी नहीं सुनती। जो देखकर उजागर भी हैरान था कि पम्मी को आखिर हो क्या गया। इसके बाद पम्मी नए वाले आश्रम आती है जहाँ साध्वी उसे आते ही पहले तो खूब सुनाती है, फिर वो पम्मी को सीधा नीचे वाले
एक कोठरी में डलवा देती है सजा के तौर पर, जो कि एक जेल ही था। यहाँ पम्मी को देखकर ये तो समझ आ जाता है कि वो यहाँ भोपा और निराला से बदला लेने आई है, फिर चाहे अब उसे कुछ भी करना क्यों न पड़े। इसके बाद जब बबीता निराला के साथ होती है तो उसे बताती है कि पम्मी आ तो गई है लेकिन वो अभी कोठरी में बंद है, जिस पर निराला कहता है कि कुछ दिन रहने दो, बाद में हम उसे निकाल लेंगे क्योंकि वो हमारी सबसे खास सेवक बनेगी। इसके बाद पम्मी को आश्रम के सारे कामों में लगा दिया जाता है और अक्सर भोपा कैमरा के जरिए उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था ताकि वो अगर कुछ गड़बड़ करे तो पता चल जाए। इसी दौरान भोपा के कहने पर उसे वार्डन बार बार परेशान भी कर रही थी, लेकिन पम्मी तो चुपचाप सब सहती चली जाती है। इधर आज अक्की उजागर से मिलने के बाद उसकी बंदूक चुरा कर भागने की कोशिश करता है कि आज मैं उस निराला को जान से मारकर सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा, जिस पर उजागर उसे चुपचाप अपने घर ले जाता है। असल में अक्की पम्मी से प्यार करने लगा था और वो नहीं चाहता था कि पम्मी पर कोई मुसीबत आए। वहीं यहाँ पम्मी आश्रम के कामकाज में पूरी तरह मगन हो गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि पम्मी के सो जाने के बाद वहाँ आश्रम के आदमी आकर उसे निराला के पास ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी अक्की की आंख खुलती है जो ये सब सपना देख रहा था और यहाँ उजागर ने अक्की को बांध कर रखा था, जो किसी भी हाल में निराला को मारना चाहता था। एक तरह से अक्की अपने होश खो बैठा था। तब अक्की अपने आप को खोलने की जिद करने लगता है, जिस पर उजागर उसे बेहोशी की दवा पानी में मिलाकर पिला देता है। वहीं आज पम्मी से मिलने के लिए बबीता आती है और कहती है कि तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुझे यहाँ ये लोग ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। लेकिन पम्मी कहती है कि मैं तो अब निराला बाबा की भक्त हूँ, अब मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। फिर सुबह जब उजागर सोकर उठता है तो देखता है कि यहाँ से तो अक्की गायब है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक बारात को बाबा निराला के आश्रम में आते देखते हैं। असल में दुल्हन माइकल की भतीजी थी, इसलिए आज माइकल दूल्हा दुल्हन को निराला बाबा का आशीर्वाद दिलाने लाया था। वहीं हम अक्की को देखते हैं जो बैंड वाले के भेष में आश्रम में एंट्री ले लेता है। फिर जब दूल्हा दुल्हन बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं तो यहाँ मौका मिलते ही अक्की तुरंत पीछे के रास्ते से एक गार्ड को मारकर बेहोश करता है और फिर उसके कपड़े बदल लेता है। फिर जब पूरा सत्संग खत्म हो जाता है तो निराला अपने कमरे में सोने चला जाता है। तभी अक्की भी जैसे तैसे पता करके निराला के पास ही जाने लगता है उसे खत्म करने के लिए। लेकिन तभी माइकल उससे पूछता है कि तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगती है, और अक्की को देखते ही वो उसे पहचान लेता है, जिसके कारण इन लोगों में हाथापाई शुरू हो जाती है और माइकल किसी तरह अक्की को पकड़ लेता है। तभी वहाँ निराला आता है और वो गुस्से में अक्की से कहता है कि तूने मेरी पम्मे की बुद्धि में जहर घोला था ना, इसकी तो कोई माफी भी नहीं है। ये कहकर वो गुस्से में उसे गोली मार देता है, जिससे अक्की की यहीं मौत हो जाती है। इसके बाद बबीता आकर पम्मी से बताती है कि अक्की तुझे बचाने आया था लेकिन बाबा ने उसे मार डाला। ये सुनकर पम्मी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, पर बबीता के जाते ही पम्मी खुद को संभाल नहीं पाती और बुरी तरह रोने लगती है। फिर वो उजागर के लिए एक लेटर भी लिखती है कि मैं अक्की से प्यार करती थी, इसलिए तो उसे खुद से दूर करा था क्योंकि मेरे करीबियों को तो बाबा पहले ही मार चुका है, लेकिन वो पागल मेरे पीछे यहाँ तक आ गया और मैं उसे बचा भी नहीं पाई। फिर यहाँ जब उजागर अक्की की लाश को देखता है तो उसे बहुत रोना आता है कि मैं इसे भी बचा नहीं पाया। जिसके बाद ये लोग अक्की का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। तभी उजागर का साथी कृष्णा जो आश्रम में सेवक था वो आकर पम्मी की चिट्ठी उसे देता है, जो देखकर उजागर इमोशनल हो जाता है। फिर ये लोग अक्की का अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं पम्मी अक्की के जाने से और भी ज्यादा निराश हो चुकी थी। फिर आज निराला साध्वी से पूछ रहा होता है कि पम्मी कैसी है, जिस पर साध्वी कहते कि जेल से आने के बाद तो पूरी तरह से बदल चुकी है, बस आपका ही नाम लेती रहती है। ये सुनकर निराला खुश हो जाता है। अब अगले दिन बाबा मनसुख की पुण्य तिथि होती है तो पूजा में पम्मी भी जाने के लिए कह रही थी, जिस पर गार्ड जब साध्वी से पूछता है तो साध्वी मान जाती है। इसके बाद पम्मी आज निराला की पूजा में भी शामिल होती है, लेकिन तभी वहाँ भोपा उसे बाबा के पास देख लेता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत पम्मी को घसीटता हुआ वहाँ से लेकर जाने लगता है। इसमें निराला भी कुछ कह नहीं पाता। फिर भोपा उसे बड़ी बेरहमी से घसीटता हुआ सीधा कोठरी में लेकर आता है और आज पम्मी मौका मिलते ही भोपा को ही सेड्यूस करने लगती है, जिससे भोपा को अच्छा तो लगता है, पर पम्मी कहते कि मैंने सुना है तेरा शुद्धिकरण हो रखा है तो तू कहाँ से मजा ले पाएगा। जो सुनकर भोपा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यानी अब पम्मी की चाल थी भोपा को अपने जाल में फंसाने की। इसके बाद वहाँ बबीता आती है और कहती है कि पम्मी इन सब से पंगे मत ले, ये लोग तुझे ही जान से मार देंगे। लेकिन आज पम्मी कहती है कि मैं ये आश्रम ही जलाने आई हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये सुनकर बबीता भी हैरान थी। अब इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं जहाँ पम्मी आश्रम के काम करते करते भोपा को लाइन दिए जा रही थी, जो देखकर भोपा को पहले तो अजीब लगता है, लेकिन फिर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी पम्मी के झांसे में आ जाता है, जिसके कारण कुछ ही दिनों में भोपा उसे जेल से बाहर काम करने की इजाजत भी दे देता है। और ये देखकर साध्वी भी हैरान थी कि आखिर ये भोपा का गुस्सा शांत कैसे हो गया। इसके बाद पम्मी कुछ दिनों तक यही ट्रिक आजमाती रहती है भोपा को अपने जाल में फंसाने की, और फिर एक दिन वो सीधा भोपा को इशारे से अपने पीछे बुलाती है और एक कमरे में जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। तब भोपा कहता है कि मेरा कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ है और वो भी आज पम्मी के साथ एंजॉय करता है। जिसके बाद पम्मी भोपा को और झाड़ पर चढ़ाने के लिए कहती है कि आप तो निराला बाबा से भी ज्यादा बड़े मर्द हो। ये सुनकर भोपा खुश हो जाता है, यानी पम्मी की तरकीब
काम कर रही थी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में आज निराला देखता है कि पम्मी उसकी सेवा में हाजिर है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और भोपा कहता है कि लड़की बदल गई है, इसलिए अभी आपकी सेवा कर सकती है। इसके बाद निराला कहता है कि पम्मी, मैं एक सत्संग में जा रहा हूँ, तो भी हमारे साथ चल। लेकिन पम्मी तो भोपा को देखते हुए मना कर देती है कि मुझे आश्रम की सफाई करनी है, इसलिए आप अकेले ही चले जाइए। फिर निराला के जाते ही पम्मी भोपा को फिर से इशारे करके कहीं बुलाती है और भोपा भी खिंचा चला आता है। उसे तो ये तक ध्यान नहीं रहता कि उसे अपना काम भी करना है। इसके बाद वो एक गोदाम में जाकर पम्मी के साथ इंटीमेट होता है। साथ ही पम्मी भोपा से प्यार भरी बातें भी करने लगती है कि आपके साथ रहने से मुझे काफी अच्छा लगने लगा है, जिससे भोपा खुश हो जाता है। साथ ही भोपा आज उसे एक फोन भी दे देता है कि जब भी मेरी याद आए मुझे फोन कर लेना, अब मेरा भी तेरे बिना मन नहीं लगता। इसके बाद हम बबीता और कविता को देखते हैं जो बात कर रहे थे कि पम्मी आजकल कुछ नया ही गेम खेल रही है, बस उसका सच सामने ना आ जाए वरना हम लोग भी पकड़े जाएंगे, यानी इन सब में ये भी शामिल है। फिर जब सनोबर अपने कमरे में जा रही होती है तभी उसे दौरे पड़ने लगते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर कृष्णा से कहते हैं कि इसका चेकअप एक मशीन से ही हो सकता है, जरा पता करो वो मशीन कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबल है, हमें सनोबर को वहीं ले जाना पड़ेगा। तब कृष्णा मशीन का पता करने लगता है, लेकिन उसी समय डॉक्टर पर ईश्वरनाथ का कॉल आता है, जिससे पता चल गया था कि उसकी बेटी बीमार है। तो वो डॉक्टर से मदद मांगता है कि सनोवर को दीनालाल हॉस्पिटल में भिजवा दीजिए, मैं यहाँ पर उसका इलाज करवा लूंगा। तब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि डॉक्टर जहाँ पहले क्लिनिक चलाता था वहाँ इससे एक कांड हो गया था। तब ईश्वरनाथ ने उसकी मदद की थी और आश्रम में नौकरी दिलवाई थी। तभी से डॉक्टर ईश्वरनाथ की हर बात मानता है और इस बार भी वो उसकी बात मानकर सनोबर को दीनालाल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है। वहीं कृष्णा भी ये खबर उजागर को बता देता है कि ईश्वरनाथ की बेटी को उस हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। तब उजागर को लगता है कि आश्रम के बाहर ईश्वरनाथ भी जरूर अपनी बेटी से मिलने आएगा, इसलिए वो भी वहाँ पहुँच जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पम्मी और भोपा आज भी कहीं इंटीमेट हो रहे हैं और अब भोपा अक्सर ही पम्मी को अपना शिकार बनाता था। फिर अब सनोबर को दीनालाल हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका इलाज शुरू हो जाता है और वह ईश्वरनाथ भी पूरा इलाज करवा रहा था। तभी वह उससे मिलने उजागर आता है, लेकिन ईश्वरनाथ तो उससे बात तक नहीं करता। इधर सीएम ऑफिस में हुकुम सिंह ने एक इवेंट करने का सोचा था, जिस पर सारे लोग कहते हैं कि बाबा नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, भीड़ उन्हीं से आएगी। इसलिए वो लोग हुकुम सिंह से कहते हैं कि आप कैसे भी करके बाबा को मनाइए। जिसके बाद हुकुम सिंह सीधा बाबा के आश्रम आकर उससे माफी मांगता है कि मैंने पहले जितनी भी भूल चूक की है मुझे माफ कर दो और मेरे समारोह में आपका आना जरूरी है। तब निराला उसे माफ कर देता है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि उसी दिन बाबा को कहीं और भी समारोह में जाना था, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करें। तभी बबीता कहते कि वहाँ भोपा चले जाएंगे, आप सीएम के साथ रहेंगे तो आपका ही फायदा होगा। जिस पर निराला भोपा को ऑर्डर दे देता है कि आप मेरी जगह दूसरा समारोह संभालेंगे। फिर अगले दिन भोपा को दूसरे समारोह में जाना पड़ता है। वहीं निराला सीएम के साथ समारोह में चला जाता है। हालांकि भोपा को पम्मी कॉल करके कहती है कि आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा, जितना जल्दी हो सके आ जाना। इस पर भोपा भी उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ बाबा का समारोह सीएम के साथ चल रहा था और दूसरी तरफ भोपा ने निराला का समारोह संभाला हुआ था, लेकिन उस पर अभी भी पम्मी बार बार मैसेज किए जा रही थी, जो देखकर भोपा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो समारोह को जल्दी खत्म करके वापस आश्रम आ जाता है। तब पम्मी उसे अपने पीछे पीछे निराला के कमरे में लेकर आती है और आज उसके साथ यही रोमांस करने लगती है, जिस पर भोपा पहले तो मना करता है तो पम्मी उसे उकसाती है कि लगता है कि तुम निराला से बहुत डरते हो। जो सुनकर भोपा यहीं पर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ की लाइट जलती है और वहाँ से बबीता और निराला आते हैं। ये देखकर भोपा के होश उड़ जाते हैं और भोपा कुछ कह पाता उससे पहले बाबा निराला उसे अपने आदमियों से पकड़वा देता है और डॉक्टर आकर उसे सीधा बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। असल में ये सब पम्मी और बबीता का किया धरा था, जो उन्होंने निराला को ऐसे दिखाया जैसे भोपा जबरदस्ती पम्मी के साथ दुष्कर्म कर रहा था और निराला को तो पम्मी पहले से ही पसंद थी, इसलिए वो ये देखकर भड़क भी गया। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में आज भोपा का अच्छे से स्नान कराकर उसे सीधा शुद्धिकरण के लिए लेकर जाते हैं और नशे का इंजेक्शन लगने के कारण भोपा कुछ कर भी नहीं पाता। जिसके बाद निराला भोपा का शुद्धिकरण करवा देता है, यानी प्राइवेट पार्ट हटवा देता है। फिर आज निराला से मिलने बबीता आती है और कहती है कि पम्मी को आज जाकर आपने भोपा से आजादी दिलवाई है, इसलिए वो आज सुकून से सो रही है। तब निराला कहता है कि मौका मिलने पर मैं उससे जरूर मिलूंगा। फिर अगले दिन निराला सीधा भोपा के पास आता है और उसे कहने लगता है कि तेरा भी मन भटक रहा था, इसलिए हमने तेरा शुद्धिकरण करवा दिया, इससे अब तो पूरी तरह से हमारी भक्ति कर पाएगा। साथ ही निराला उसे कहता है कि आज से मैं तेरी सारी परेशानी को दूर कर रहा हूँ, इसलिए आज से भोपा का सारा काम बबीता संभालेगी। ये सुनकर सबको झटका लगता है, क्योंकि अब बबीता ने भोपा की जगह ले ली थी और भोपा कुछ भी कह नहीं पाता। फिर जब भोपा थोड़ा ठीक होता है तो उसे हर समय निराला पर गुस्सा आ रहा था। वहीं सनोबर अभी तक ठीक नहीं हुई थी, जो देखकर ईश्वरनाथ टेंशन में आ जाता है। इसके बाद ईश्वरनाथ के पास उजागर आता है और कहता है कि मैं एक बार इस निराला का सच जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और आए दिन लड़कियों के साथ ना जाने क्या क्या करता है। तब ईश्वरनाथ उजागर के काफी कहने पर उसे सब बताना शुरू करते हैं और कहानी पास्ट में जाती है। असल में बाबा मनसुख
मनसुख बहुत बड़े बाबा थे जो सच्चे संत भी थे और बड़े बड़े लोग उनकी पूजा करते थे। बाबा मनसुख का ड्राइवर का दामाद था ये मोंटी, जो कीरतपुर से सीधा मनसुख बाबा के आश्रम में आया और उसने आते सेवक की भावना से यहाँ काम भी शुरू कर दिया। शुरुआत में तो सबको मोंटी अच्छा इंसान लगा जो हर काम बड़ी ईमानदारी से करता था और धीरे धीरे करके वो बाबा मनसुख का विश्वास पात्र सेवक भी बन गया। लेकिन ईश्वरनाथ को ये सब हरकत शुरुआत से ही खटक रही थी। फिर जब कुछ समय बीता तो मोंटी ने देखा कि बाबा मनसुख के पास कई लोग आते हैं चंदा देने और बदले में उनका बस इतना कहना था कि बाबा एक बार उनके यहाँ सत्संग कर लें। पर बाबा मनसुख पैसों के भूखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सबको मना कर दिया था। लेकिन पैसा देखकर मोंटी से रहा नहीं गया, इसलिए उसने इन लोगों से अकेले में मिलकर डील करनी शुरू कर दी। जहाँ पैसा मोंटी रखता था और बाबा को किसी न किसी बहाने से उन लोगों के एरिया में ले जाकर सत्संग कराता था। ऐसे ही करते करते मोंटी मजे से जी रहा था। इसी दौरान एक बार हुकुम सिंह के पिता भी हुकुम सिंह के साथ आए, जो हुकुम सिंह को एमएलए बनाना चाहते थे। बस उनका कहना था कि बाबा मनसुख को हम 2 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन उन्हें अपने भक्तों से कहकर वोट हुकुम सिंह को दिलवाना पड़ेगा। जो सुनकर बाबा मनसुख ने मना कर दिया कि न हम पैसे लेंगे और न ही किसी इंसान से कुछ कहेंगे। तब ये सुनकर हुकुम सिंह और उसके पिता चुपचाप लौट गए और ये सब मोंटी दूर से ही देखता रहा। फिर अगले दिन मोंटी सीधा हुकुम सिंह के पास आता है और कहता है कि बाबा मनसुख और उनके सेवक मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और वो मेरी बात जरूर मानेंगे, इसलिए मैं आपको वोट दिलवा सकता हूँ। इसी तरह से मोंटी ने उन लोगों से पैसे ले लिए और हुकुम सिंह को जिताने के लिए सबसे पहले उसने अपने पुराने दोस्त भोपा को बुला लिया, जो कहीं और छुपा फिर रहा था। इसके बाद ये लोग सीधा शबनम होटल गए और वहीं इनकी दोस्ती मोहिनी से हुई, जो वहाँ काम करती थी। शबनम होटल का मालिक मनसुख बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए मोंटी ने भोपा को वहीं पर नौकरी पर लगवा दिया। इसके बाद मोंटी ने अपना असली खेल खेलना शुरू किया। असल में मेहनत का चुनाव बाबा के 10 प्रमुख दारों के हाथ में ही होता है, जो बाबा के खास होते हैं। तब मोंटी ने सबसे पहले उन लोगों को लालच देना चालू करा और वो ईश्वरनाथ को छोड़कर सारे प्रमुख दारों को होटल शबनम में लेकर जाता था और वहाँ ये सब लोग मिलकर लड़कियों के साथ अय्याशी करते थे। एक तरह से मोंटी ने उन सबको भ्रष्ट बना दिया था। जिसके बाद कुछ समय ऐसे बीते और दिन ब दिन बाबा मनसुख बीमार पड़ने लगे। तब एक दिन वहाँ मोंटी मोहिनी को ले आया बाबा मनसुख की सेवा करने के लिए। साथ ही उसने भोपा को भी वहाँ सेवक के रूप में नौकरी पर लगवा दिया। जिसके बाद एक रात जब मनसुख बाबा सो रहे थे तो इन्होंने सबसे घिनौनी चाल चली। पहले इन्होंने मनसुख बाबा को बेहोश किया और फिर मोहिनी ने अपने कपड़े उतार कर मनसुख बाबा के पास ही लेट गई। तब भोपा ने मनसुख बाबा के साथ उसकी गंदी गंदी फोटोज क्लिक कर ली। फिर जब मनसुख बाबा थोड़े सही हुए और अपना सत्संग करने लगे, तब एक दिन ईश्वरनाथ के पास एक एनवलप आया जिसमें बाबा और मोहिनी की गंदी तस्वीरें थी। ये सब उन्होंने बाबा मनसुख को बताया तो ये सब देखकर बाबा मनसुख का अपने ऊपर से विश्वास ही उठ गया कि मैंने बीमारी की हालत में ये क्या अनर्थ कर दिया। जिसके बाद उन्होंने शर्म के मारे अपना देह त्याग दिया। अब मेहनत की गद्दी कभी खाली नहीं होनी चाहिए, इसलिए सारे प्रमुख दारों का चुनाव हुआ और मोंटी ने तो सब लोगों को पहले खरीद लिया था, इसलिए उन्होंने मोंटी को अपना महंत चुना, जो कि ईश्वरनाथ को अच्छा नहीं लगा। फिर जब ईश्वरनाथ अपनी बेटी को लेने आया कि वो यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा, तब भोपा ने उसकी बेटी को जाने नहीं दिया। हालांकि अपनी जान बचाने के लिए ईश्वरनाथ वहाँ से भाग निकला, क्योंकि भोपा उसे कभी भी मार सकता था। अब प्रेजेंट में ईश्वरनाथ बताता है कि आश्रम की सारी जमीन मेरे नाम पर है, क्योंकि मनसुख बाबा मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। पर मोंटी के गुंडों से बचने के लिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। तब उजागर पूछता है कि इन लोगों ने मोहिनी को क्यों मारा, जिसका कंकाल अब जाकर जंगल में मिला है। तो ईश्वरनाथ बताता है कि मोहिनी निराला को ब्लैकमेल करने लगी होगी और उससे पैसा भी ज्यादा चाहिए था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया। ये सब सुनकर उजागर ईश्वरनाथ को अपने साथ मिला लेता है कि हमें कैसे भी करके इस बाबा निराला का अंत करना ही होगा। तब ईश्वरनाथ बताता है कि एक इंसान और है जो बदले की आग में तड़प रहा है और वो हमारे काम आ सकता है। फिर हम भोपा को देखते हैं जिसे बार बार पम्मी के साथ बिताए पल याद आ रहे थे और वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। उसके मन में कहीं न कहीं निराला के लिए गुस्सा भरा पड़ा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इधर आज पम्मी तैयार होकर निराला बाबा के पास जाती है, जिसे निराला ने ही बुलाया था। फिर पम्मी के पास आते बाबा उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और जब निराला सो जाता है तो हमें पता चलता है कि पम्मी के पास जो फोन था उसमें निराला की उसने पूरी वीडियो बना ली थी सबूत के तौर पर। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में बबीता और कविता वो वीडियो देखकर कह रहे थे कि ये वीडियो बाबा के अंत का कारण बनेगी, पर सवाल यह है कि पम्मी यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी ताकि वो पुराना केस चालू करवा सके। तभी लोग भोपा को अपनी साइड करने की सोचते हैं, लेकिन कैसे। इसके बाद रात को एकदम से आश्रम पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जो देखकर भोपा अकेला ही उन लोगों से भिड़ जाता है कि वो आश्रम और बाबा निराला पर आंच नहीं आने देगा। तभी वहाँ निराला आता है और कहता है कि ये सब तो तेरी परीक्षा थी, मैं देखना चाहता था कि तू अभी मेरा वफादार है भी या नहीं, और तू उसमें पास हो गया। फिर अगले दिन बबीता सीधा कहीं फोन करती है पम्मी को बाहर निकालने के लिए। इसके बाद हम आश्रम में दिलावर और उसके बाकी साथियों को आता देखते हैं, जो बाबा के आश्रम में चंदा चढ़ाने आए थे। फिर जैसे ये लोग जाने लगते हैं तभी इनके बीच में पम्मी भी हो लेती है। असल में बबीता ने इन सबको यहाँ बुलाया था पम्मी को बाहर निकालने के लिए, पर जैसे पम्मी वहाँ से निकलने वाली थी उतने में उसके पास भोपा आ जाता है और वो उसकी गाड़ी को लेकर कहीं जाने लगता है। पम्मी भी ये देखकर हैरान थी कि ये मुझे आश्रम में वापस लेकर क्यों नहीं गया। फिर रास्ते में
भोपा पम्मी से कहता है कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बाबा से बदला लेने के लिए मुझे अपने प्यार में ही फंसा लिया, और देख उस मोंटी ने मेरा क्या हाल करा है। तब पम्मी भी कहती कि आप अच्छे इंसान हो, लेकिन गलत काम करते करते तुम्हारी बुद्धि भी भ्रमित हो गई है, और वो निराला बाबा किसी का भी सगा नहीं है। तभी भोपा सीधा पम्मी के बताए रास्ते पर जाकर उजागर तक पहुंच जाता है, जहां ईश्वरनाथ भी उसका इंतजार कर रहा था। और जिस इंसान की ईश्वरनाथ बात कर रहा था कि वो भी बदले की आग में तड़प रहा होगा, वो भोपा ही था, जिसका बाबा ने शुद्धिकरण करवा दिया था। तब भोपा कहता है कि उस मोंटी को मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन भोपा को ये भी डर था कि मोंटी फंसेगा तो वो भी जेल चला जाएगा। तब पम्मी उसे मोटिवेट करती है कि इतने सारे गलत काम तो कर चुके हो, एक अच्छा काम करोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, जिस पर भोपा मान जाता है। अब इसके बाद पम्मी अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचकर वो वीडियो जज को दिखाती है, और इसी बिहाफ पर जज ये केस ओपन कर देते हैं। साथ ही वो बाबा को कोर्ट में आने का ऑर्डर देते हैं। फिर जब ये बात निराला को पता चलती है कि उस पर फिर से केस चालू हो गया है, तो वो सब पर भड़कने लगता है कि ये पम्मी बाहर कैसे चली गई, और अब उस वीडियो के जरिए मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि मैं संभोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें तो साफ साफ मैं हूँ। जो सुनकर वकील के पास भी कोई जवाब नहीं था। तब भोपा कहता है कि तू कोर्ट जा, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा, वो फिर से वही डॉक्यूमेंट बनाएगा कि तेरा शुद्धिकरण हो रखा है, डरने वाली बात ही नहीं है। जो सुनकर निराला भोपा पर विश्वास करके चला जाता है। अब इसके बाद कोर्ट में निराला को जज सीधा जांच के लिए भेज देते हैं, पर वहाँ जाकर पता चलता है कि इस बार तो डॉक्टर ही बदल गया है जो बाबा की जांच करेगा। तब निराला इस पर मना करने लगता है कि मैं सिर्फ अपने डॉक्टर से ही जांच कराऊंगा, जिस पर वो डॉक्टर जज तक ये बात पहुंचा देता है कि बाबा जांच कराने से मना कर रहा है। इसलिए जज सीधा पुलिस को ये ऑर्डर दे देते हैं कि बाबा को कस्टडी में ले लिया जाए, क्योंकि बाबा कोऑपरेट नहीं कर रहा। वही वकील यहाँ जज को निराला के खिलाफ सारे सबूत दिखाने लगती है कि निराला ने कितनी लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है। वहीं वो निराला के ड्रग्स बिजनेस के बारे में भी जज को बताती है, जो कि उजागर ने ही सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए थे, और ये सब वहाँ खड़ा खड़ा भोपा देख रहा था, क्योंकि उसमें भोपा का कहीं भी नाम नहीं था। फिर ये सब देखकर जज बाबा को ट्रायल के लिए भेज देते हैं और अपना फैसला मंडे को सुनाने का ऐलान करते हैं। फिर जब निराला को जेल ले जाया जा रहा होता है, तो उसके भक्त पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और गाड़ी आगे तक जाने नहीं देते, जिस पर पुलिस वाले सीएम से पूछते हैं कि सर हम क्या करें। तो हुकुम सिंह सारी फोर्स को वहाँ पहुँचने का ऑर्डर दे देता है ताकि निराला को सजा हो पाए। साथ ही एक पुलिस वाला बाबा को समझाता है कि फोर्स तो आ रही है, अगर इस हंगामे में लोग मरे तो उसका जिम्मेदार भी आपको ही माना जाएगा, इसलिए इन लोगों को शांत रहने के लिए कहिए। तब निराला बाहर आकर इन लोगों को शांत करवाता है और फिर पुलिस वाले उसे सीधा जेल पहुंचा देते हैं। इसके बाद रात के समय भोपा निराला से मिलने आता है और निराला समझ चुका था कि भोपा के कारण ही मैं आज फंसा हूँ, क्योंकि जब तक भोपा था उसने निराला पर एक भी आंच आने नहीं दी, पर जब भोपा के साथ ही उसने ऐसा किया तो भोपा ने भी बदला ले लिया। इसके बाद भोपा निराला को खूब सुनाता है और कहता है कि अब तुम इसे जेल में मजे करो, तेरा टाइम आ गया है। लेकिन निराला कहता है कि मैं बाहर तो जरूर निकलूंगा और उस दिन तुम सबका आखिरी दिन होगा। जो सुनकर भोपा चुपचाप चला जाता है। अब हमें मंडे का सीन दिखाते हैं, जहाँ जज सारे सबूतों को देखकर बाबा निराला को आजीवन कारावास और 30 लाख के जुर्माने की सजा सुनाते हैं। ये 30 लाख पम्मी को दिए जाएंगे उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तब निराला की सजा की खबर सुनकर पम्मी खुश हो जाती है। इसके बाद निराला को जेल हो जाती है। वहीं अब निराला की जगह भोपा को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, जिसके साथ अब पम्मी, बबीता और आश्रम के सारे लोग हो गए थे, और शायद अब ये लोग मिलकर आश्रम की गंदगी को साफ कर देंगे, क्योंकि भोपा भी अब बदल चुका है। वहीं हम निराला को देखते हैं जो अभी भी बदले की आग में जल रहा था। यहीं पर ये सीजन 3 पार्ट 2 खत्म होता है। हाँ तो मेरे फ्रेंड, आश्रम सीजन 3 पार्ट 2 का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।